सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए 8 सादर जैसे करते हैं आज की शुरुआत। बस ये बात, आरिका श्री को विनयांजलि की कोई ज़रूरत नहीं है। जगह जगह विनयांजलि हो रही है। कहते हैं बहुत बरसों बाद इस विषय पर जैन समाज जाग रहा है। 3 साल से हम कह रहे हैं इस तरह के विहारों में। पर एक विहार के बारे में पहले कह दें आपको, एक बहुत छोटी मोटी पतली सी बात, खास बात। जब भी आप पैदल चलते हैं, संतों का विहार करते हैं या आपको मिलते हैं, हमेशा बाईं तरफ नहीं, हमेशा सामने से ट्रैफिक जब आता है उस तरफ चलिए। पहले आता था ना, ऑलवेज वॉक ऑन लेफ्ट साइड, नहीं, ये गलत है। सामने वाले वाहन के सामने आप होने चाहिए। आपको पता हो कि सामने वाहन आ रहा है और वाहन को मालूम आप सामने हैं। ये नियम रखे। माता जी का विहार देख रहे हैं, कितनी खुश थी, कितने ऐसा था। पर यह नहीं मालूम था कि गुरुवर से मिलन इस तरह होगा कि पता नहीं चलेगा कि वह इस लोक में होंगे, मैं परलोक में होंगी। चंद घंटों का खेल किस तरह खत्म हो गया, यह आज आपको मालूम। 3 साल से हम कहते जा रहे हैं लगातार कि बिहार में जागरूक रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक रहिए। पर हम जैसे इधर से सुना निकाल देते हैं। पर अब एक बार लगता है कि जैन समाज ने कुछ अंगड़ाई ली है। एक वीडियो आ गया सुबह सुबह वाला, चैनल महालक्ष्मी मिला। जैसे ही पोस्ट करने लगे मालूम चला के गलत है, डिलीट करना पड़ा। ध्यान से देखें, कहा गया यह उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज का था, यह उसका नहीं है। वह घटना सुबह 7:30 बजे की थी, इसमें शाम के 4 की बात हो रही है। यहाँ पे दुर्घटना करके गाड़ी भाग रही है, बिल्कुल ठीक है, पर वो रेलिंग से टकरा के टायर इधर गिरता है और गाड़ी पलट जाती है। यह उससे मत मिलान करिए, इसलिए पहले आपको यह दिखाते हैं। पर सही बात तो अब बता रहे हैं, हैरानगी वाली बात, ये क्या है। ये बेलर पिक वैन महिंद्रा की, उसका ये ड्राइवर है या कहें यही आरोपी है उसका गाड़ी का, जावेद उर्फ असलम शेख। पुलिस ने पकड़ा है। जब आचार्य जी की फटकार लगी ना, कहते हैं 5 घंटे बाद पुलिस को फटकार लगी, हरकत में आई और 4 घंटे में पुलिस ने पूरा पंचनामा तैयार कर दिया कि 130 की हमारी पुलिस की टीम लगी, 8 टीमें लगी और हमने जगह जगह 100 सीसीटीवी कैमरे छांटे और छांटते छांटते पता चला कि ऐसी टक्कर मारी गई है, उसका आधा नंबर मिला है, बाकी ग्रिल से कवर है। महिंद्रा के शोरूम में गए, वहां पता किया तो उन्होंने बताया कि ऐसी 2 गाड़ी निकली हुई है केवल यहाँ से और दोनों गाड़ियां इस तरह की हैं। उन्होंने दोनों को पकड़ा और मालूम चला फिर एक जगह इस गाड़ी को पकड़ा गया। यह वाला सब कुछ 3 घंटे में हो गया और चौथे घंटे में पुलिस गुरुवर के सामने पहुंच गई थी। कहते हैं इसका मतलब पुलिस पर अगर फटकार पड़े, हरकत में लाना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे ऐसी हमारे दसियों घटनाएं हैं, लेकिन उसके बारे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल इस बात का होता है। एकदम बता दिया कि उसने बताया कि मैं 2 दिन से सोया नहीं था, वो था, इसलिए मैं यह घटना कर गया। घसीटता घसीटता 200 मीटर तक ले गया और जब लिया उसके बाद रुका नहीं, 9 तो 11 हो गया। उसने बाकायदा रेलिंग बदलवा ली अपनी, जो फुटेज में आई मालूम चला कि उसने रेलिंग तक बदलवा ली अपनी। यानी इतने होशियार हैं। और फिर कहते हैं हमें तो जमाई ऊँग रहे थे, गलती इस हादसे में हो गई है। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, पर इसके दूसरे कोण के बारे में भी जरूर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वही खतरनाक बेल्ट है जहां पर हर समय पिछले कुछ सालों से लगातार सार्वजनिक हादसे होते रहे हैं। जब सड़क पर कोई नहीं होता तो जहां पर साध्वी चलते हैं या संत चलते हैं, वहीं पर गाड़ी सरक जाती है। इसका कोई कारण तो होगा। यह बिना कारण के सिर्फ इसी को फाइल बंद कर दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरिका श्रुतमती माता जी की आज देश विनयांजलि कर रहा है। जगह जगह हो रही है, जगह जगह हो चुकी है। उन्हें कोई विनयांजलि की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इससे मतलब नहीं कि मैं आज परलोक में चली गई हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए नहीं कि वह तपस्वी सम्राट के द्वारा सबसे अंतिम युवा के रूप में दीक्षा ली थी, इसलिए नहीं उन्हें विनयांजलि दें, उनका गुणगान करें कि वह 6 भाषाएं जानती थी। इसलिए वे मत करें कि वह आज 3 साल बाद अपने गुरुवर से मिलने के लिए आ रही थी, इसलिए गुणगान करना जरूरी है। इसलिए भी मत विनयांजलि करिए कि वह मुंबई के अंदर 3 साल से गजब की प्रभावना कर रही थी, जिसे कहते हैं बदमाशों और डॉन की नगरी, आचार्य श्री सुनील सागर जी के उनके गुरुवर के शब्दों में।
उन्हें इसलिए भी याद मत कीजिए कि वह कितनी उत्कंठा के साथ जा रही थी और कहते दाऊद में मिलन को तैयार थी। विनयांजलि क्या करनी है उनकी? उन्होंने तो ये कह दिया, आज मैं इस लोक से परलोक में जा रही हूँ, तुम लोगों को जगा जा रही हो। ये समाज, जैन समाज जाग नहीं पाया अपने तीर्थों के तरह। कहते हैं चल चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल नहीं जाग पाया। आज मैं यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ, कम से कम शायद तुम्हें जगा रही हूँ। अपने साधुओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। सूरज सागर जी ने कहा सुरक्षित विहार के लिए समाज को चिंतित होना होगा। प्रमाण सागर जी ने भी कहा, कल कई संतों ने कहा, कई जगह से हमें, बहुत जगह से, आचार्य श्री सुनील सागर जी, विष्णु सागर जी, अनेकों जगह से हमें खबरें आई इस बारे में। ऑनलाइन भी हुई, जिसमें 15-16 महाराजों ने भी इस बारे में बात करी। एक दिन पहले नियापक श्रमण वीर सागर जी विहार में शीतल प्रसाद जी, नागपुर के ट्रस्टी, जिन्होंने अनेकों विहार करा दिए। उनका कसूर क्या था? यही कि ट्रक वाले को रोक दिया था। यही था कि जो प्यासे श्रावक साधु ने उनको पानी के लिए बोतल दे रहे थे। इसी कसूर में आज हमसे विदा हो गए थे। 63 में जन्मे थे, कहते हैं 61 साल के थे और हर जगह अगुवाही करते थे। यही कसूर था। प्रमाण सागर ने कल साफ कहा अपने शंका समाधान में, जब भी विहार करें समूह में करें। समाज अगर आप ज़्यादा नहीं है, जिनकी प्रभावना कम है, उनके लिए आप सिक्योरिटी गार्ड रखें। आगे पीछे चलें। आज ये भरोसा नहीं है कि श्रावक आगे भी चल रहे हैं सुरक्षित नहीं, आप कोई प्रोटेक्शन गाड़ी आगे पीछे रखें। और जिस बात को हम बार बार दोहराते हैं, सूरज सागर जी ने कहा, पुलिस को क्यों नहीं खबर करते हो, पुलिस से क्यों नहीं सुरक्षा लेते हो? उनका कर्तव्य है, उनको सुरक्षित करके व्यवस्था के साथ आप विहार करें। क्या कहा सुना है? सुनते हैं आपको। मुनिषी प्रमाण सागर जी ने भी समाज को यह एक जागृत करने की है, यह विनयांजलि नहीं, यह एक जागृति की कथा है जो हमें मानना होगा, समझना होगा, समाज को जागना होगा अपने विहार संतों की। अरे हम और आप जैसे तो दोबारा इस दुनिया में हैं, कोई इसका मोल नहीं बनता, पर जब संत जाते हैं तो कहते हैं उस खाली जगह भरने वाला कोई नहीं मिलता। सुनते हैं जरा मुंशी प्रमाण सागर जी ने क्या बताई 5 बातें सुरक्षित व्यवहार के बारे में। उनके शब्दों में 4, हम कहते हैं 5। सुनिए जरा। घटनाएं आम हो रही, हम लोगों के साथ होता अक्सर ये है कि ऐसी घटनाएं होती है, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और ज़्यादा है तो सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, सरकार को कुछ गालियां देना शुरू कर देते हैं या समाज में 10-5 सुझाव रख देते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ये इसका समाधान नहीं है। मेरे देखे इस कार्य के लिए 4 स्तर पर काम करना चाहिए। पहला, साधुओं का विहार समूह में होना चाहिए। दूसरा, साधुओं के विहार के क्रम में उनके आगे और पीछे प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को अपनी मजबूत गाड़ियां रखनी चाहिए। तीसरा, साधुओं के विहार की पूर्व सूचना संबंधित थानों को होना चाहिए। वहाँ से आपको पुलिस सुनिश्चित करना चाहिए, उनके संरक्षण में विहार का मार्ग बिल्कुल व्यवस्थित हो। और चौथा, इनका तो खैर दिन में हुआ 7 बजे, लेकिन कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है, इनके आज का प्रसंग मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कई बार ये भी देखने में आया, सुनने में आया कि आजकल अंधकार में भी विहार होने लगा। जब तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तब तक विहार ना करें। सुबह सुबह जब आप एकदम धुंधलके में विहार करते, गाड़ी वाले खुमारी में रहते हैं, नींद के या नशे के झोंके में हो तो दुर्घटनाएं घटेगी। यदि ये चारों उपाय करें, क्योंकि हमारा जीवन कीमती, हमें अपना करना चाहिए, शासन को तो केवल हम उनसे। और एक और सुझाव मैं दूंगा, शासन की सिक्योरिटी के साथ साथ अगर ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं जिनकी साधुओं की प्रभावना कम हो, लोग कम हो, तो समाजों को चाहिए आप सिक्योरिटी गार्ड साथ में बिहार में लगाइए।